उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक हलकों में एक हवा बहुत तेजी से चल रही है। वह हवा है सीबीआई और ईडी की दस्तक की। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि अब उत्तराखंड के दरवाजे पर सीबीआई और ईडी पहुंच चुकी है और वो किस दिन जो है उत्तराखंड के अंदर प्रवेश करेगी, यह एक आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। इतिहास के कुछ पन्ने पलटे जाएं तो कांग्रेस के दिग्गज नेता और कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़कर भाजपा की शरण में चले गए थे और भाजपा के चुनाव पर ही वो भी जीते, उनका बेटा संजीव भी जीता। पिता पुत्र दोनों विधायक बने और उत्तराखंड की भाजपा सरकार में यशपाल आर्य कैबिनेट मंत्री रहे। चुनाव के नज़दीक आने की आहट आ चुकी है और इससे पूर्व 2 दिन पहले यशपाल आर्य पुणे जो है कांग्रेस में शामिल हो गए। वो अब तक 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं, 7 साल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, एससी के प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। उनका आना उत्तराखंड में हवा का बदलना माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की लहर है और वो मौसम वैज्ञानिक हैं। उन्होंने मौसम को भांप लिया है और अपना पाला बदलकर कांग्रेस के घर पे आ गए हैं। उन्होंने आने से पहले राहुल गांधी से मुलाकात की और फिर दिल्ली में प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, उनके साथ उनके पुत्र विधायक जो नैनीताल से संजीव और कांग्रेस के नेता हरेंद्र लाडी ने भी कांग्रेस को ज्वाइन किया है। कांग्रेस नेता के द्वारा जिस तरीके का अभियान चला है, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के संपर्क में बताया जाता है कि कई विधायक भाजपा के जुड़े हुए हैं। वो विधायक भी बड़ी जल्दी ही समय समय पर कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर भाजपा के कुछ विधायक कांग्रेस के पाले में आते हैं तो निश्चित रूप से माना जा रहा है कि वो भी मान चुके हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जिन 12 लोगों को, 12 विधायकों को कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, अगर उनमें से कुछ वापस आ रहे हैं, कुछ बीजेपी के लोग वापस इधर कांग्रेस में आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा और राष्ट्रीय हाईकमान, जिसको दिल्ली दरबार कहते हैं, चिंतित नजर आ रहा है। दिल्ली दरबार किसी भी सूरत में भाजपा विधायकों को कांग्रेस में जाने के लिए, उनको रोकने के लिए पूरी रणनीति बना रहा है। देहरादून के एक विधायक उमेश काऊ थे, बताया जाता है कि यशपाल के साथ उन्होंने भी कांग्रेस की सदस्यता लेनी थी, वो भी कांग्रेस से भाजपा में गए थे। लेकिन अंतिम समय में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने उनको मना लिया और कांग्रेस ज्वाइन नहीं करने दी। जिस तरीके से उन्होंने ज्वाइन नहीं की, अब देखा जाता है कि जो लोग आने वाले हैं भाजपा उनको रोकना चाहती है। भाजपा किसी भी सूरत में अपने विधायकों को, अपने नेताओं को कांग्रेस में शामिल होने देने के लिए हर हथकंडा अपनाएगी। उस हथकंडे में अब राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा है
कि सीबीआई और ईडी जो है वो उत्तराखंड के बॉर्डर तक पहुंच चुकी है, क्योंकि जब यशपाल आर्य कांग्रेस में सरकार में कैबिनेट मंत्री थे तो इनके ऊपर कई घोटालों के बीजेपी आरोप लगाती थी। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद जिन पर घोटाले का आरोप लगाया जाता था उन्हीं यशपाल आर्य को परिवहन मंत्री का कार्यभार दिया गया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके साथ साथ अन्य विभाग भी दिए गए और वो 4.5 साल तक, 4.25 साल तक भाजपा में जुटे रहे। अब भाजपा का मानना है कि एक मंत्री गया है, एक मंत्री हरक सिंह है जिन्होंने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है, उसको लेकर बड़े संशय में है। भाजपा अब किसी भी सूरत में अन्य लोगों को नहीं जाने देना चाहती। तो राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि ईडी जो है पुराने मामलों को यशपाल जी के देखेगी। उत्तराखंड का भाजपा नेतृत्व, भाजपा की सरकार दिल्ली दरबार के संपर्क में है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में सीबीआई की और ईडी की दस्तक उत्तराखंड में हो जाएगी। अगर सीबीआई और ईडी की दस्तक होती है उत्तराखंड में और यशपाल आर्य जी पे शिकंजा कसता है तो अन्य विधायकों पे सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर कांग्रेस में जाने से रोका जा सकता है। ये फार्मूला उनका अन्य राज्यों में भी लागू है, तो इसलिए माना जा रहा है कि इसी फार्मूले को दिल्ली दरबार, जिसको हम कहते हैं मोदी सरकार, उनके चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में भी लागू करेंगे। अब यही सवाल उठता है, अगर उत्तराखंड में यही फार्मूला यशपाल आर्य पर लागू किया जाता है तो 4.5 साल तक क्यों नहीं भाजपा नेतृत्व ने, केंद्र की सरकार ने इनकी कोई क्या जांच कराई? लेकिन अभी तक तो कोई जांच हुई नहीं थी। लेकिन अन्य विधायकों को रोकने के लिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि सीबीआई और ईडी की अब जो दहशत उत्तराखंड में राजनेताओं को दिखाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।